मैंने 40 साल आग गाई है, लेकिन आज करगिल के विजय दिवस पर मैं आंसू गाता हूं आपके सामने। मेरठ में कैप्टन मनोज तलवार एक बेटा शहीद हुआ था 13 जून को, उस युद्ध में, करगिल के युद्ध में। उसका पार्थिव शरीर मेरठ आया था। मैं पीछे, बहुत भारी भीड़ थी, बहुत पीछे से मैंने खड़े होके भीगी आंखों से एक कविता लिखी। मैं आगे जाना चाहता था लेकिन इतनी भीड़ थी मैं आगे जा नहीं पाया। तब मैंने एक छोटी सी कविता लिखी, मैं पहले उसका वाचन करता हूँ। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। और श्वेता जी माफ करना, बहुत सख्त पंक्ति लिखी है मैंने, राजनीति पर इससे सख्त मैंने शायद कुछ भी नहीं लिखा। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें तिरंगे को लहराने का उन्हें तिरंगे को लहराने का सैल्यूट करता हूं आपके जज्बे को। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं? ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। उसकी संतति को आजादी। कविता सुनाता हूं आपको। मैंने करगिल के शहीदों पर एक छोटी सी कविता लिखी है। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया। एक पल का एहसास मेरे साथ जीना, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। खुशबू में डूबी यादों की। और 2 पंक्तियां, इस एहसास को आप जी लो तो मेरे साथ आकाश भर तालियां उठाना। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथ, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, पूरे संसार के किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती। पूरे संसार में कहीं भी रिवाज नहीं है। भारत में करगिल में एक बेटा शहीद हुआ, वीरेंद्र सिंह नाम है उसका। राजस्थान में भरतपुर जिले के पास एक गाँव है अजान, उस गाँव का रहने वाला। जब सेना उसका पार्थिव शरीर लेके आई गांव में, तो उसकी पत्नी गायत्री देवी नाम है उनका। गायत्री देवी जी ने अपने शादी के दिन वाले कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब कोई औरत अर्थी को कंधा दे रही थी। उसके बाद कई घटनाएं घटी लेकिन ये घटना पहली थी। मैंने 2 पंक्तियां लिखी हैं, देखता हूं आप कैसे सुनते हैं। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, कल्पना करो कैसे लड़े होंगे। -32, 34,
38 टेम्परेचर, और चोटी के ऊपर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ने की व्यवस्था। जुलाई में 13 जुलाई को बताया एक अफसर ने कि हमको 10 लोग चाहिए थे, और हमने कहा कि 10 लोग हमको चाहिए जो पहाड़ी के पीछे से जाएंगे, पीछे से उनको मारेंगे जाके ऊपर, सामने से नहीं जा सकते, सामने से तो वो पत्थर भी फेंक देंगे तो हमारा सैनिक घायल हो जाएगा। तो जब हमने कहा हमको 10 लोग चाहिए तो 150 की वो टुकड़ी थी, 150 के 150 खड़े हो गए कि हम जाएंगे। बहुत टाइम लगा इसमें कि हम 10 लोग कैसे चुने। हर कोई जाना चाहता था, हर कोई जाना चाहता था। ये जज्बा केवल सैनिक में होता है। और मैं एक बात और शेयर करता हूँ, मेरा एक छोटा भाई अशोक चारण, उसने एक बहुत अच्छी बात कही। दुनिया में अमीर से अमीर कोई भी आदमी किसी को नौकरी देते समय बुला करके ये कहे कि मैं तुमको जितनी चाहोगे सैलरी दूंगा, तनख्वाह दूंगा, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़, लेकिन तुमको मेरे लिए मरना पड़ेगा। क्या कोई ऐसी नौकरी करेगा अगर मालिक ये कह दे कि तुमको मेरे लिए मरना पड़ेगा? कोई नहीं करेगा, किसी भी कीमत पर नहीं करेगा। लेकिन जो सेना में जाता है वो जानता है कि उसको देश के लिए मरना पड़ेगा, फिर भी वो उस देश में नौकरी करना चाहता है। केवल सैनिक है जो निस्वार्थ है, जो निस्वार्थ है, जिसका धर्म देश है, जिसकी जाति देश है, जिसका मजहब देश है, जिसका उद्देश्य देश है, जिसकी सफलता देश है, देश के सिवा वो कुछ सोचता नहीं है। इसलिए हर भारत में एक नियम बनना चाहिए। मैं कारगिल विजय दिवस पर एक अनुरोध करता हूं कि भारत में हर युवा को 1 साल तक सेना में जाकर के अनुशासन सीखना चाहिए, ताकि इस देश में जो समस्याएं हैं, मॉब लिंचिंग और ये तमाम तरह की समस्याएं, सब समाप्त हो जाएंगी अगर नई पीढ़ी एक बार अनुशासन सेना का सीख ले। सेना का अनुशासन सीखने की अनिवार्यता हो जाए तो देश की वो सारी समस्याएं जो पेट भरे की अंगाई हैं वो समाप्त हो जाएंगी, ये झगड़े भी समाप्त हो जाएंगे। अंतिम छंद पढ़ रहा हूं इस कविता का, सुनिए। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की